दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छे स्टॉक की, जो कि हमेशा से स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी पहली पसंद बना रहता है। बट ज़्यादातर लोग इसलिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज उनको ये महंगा लगता है। हर कोई बहुत कम पूंजी के साथ मार्केट में आता है, बट जैसे ही उनको थोड़ा सा अच्छी कंपनी बट महंगी कंपनी दिखाई देता है वो अपनी दूरी बना लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मेरे पास हैं ही बहुत कम पैसे, इतने महंगे स्टॉक का मैं क्या करूँगा। HDFC बैंक भी उन्हीं बैंकों में से एक है। बहुत अच्छी कंपनी है, बट रिटेल इन्वेस्टर इससे दूर रहता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर इससे दूर रहता है, क्योंकि इसकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो वो आपको यही बात सजेस्ट करेगा। ये देखिए, HDFC बैंक का अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखता हूँ तो जो इंडियन पब्लिक है केवल 8.93% इसको होल्ड कर रही है। इसमें बाजी मारी है एफ आई आईज़ ने इसको एक्यूमुलेट किया है। और मुझे लगता नहीं कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिले हैं बिकॉज आई डोंट नो ये 30% का जो शेयर है ये कब से मेंटेन्ड है। प्रमोटर उनसे कम होल्ड करता है इस बैंक को। अब FII कोई एक आदमी तो है नहीं। ये जहाँ पे भी विदेशों में बैठे हुए जितने इन्वेस्टर्स हैं वो जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक FII इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इंडियन पब्लिक ने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस करी है। कस्टोडियंस भी इसको 18% ओन करते हैं, बट सबसे मेजॉरिटी जो स्टेक है वो FIIs के पास है। अब रहा सवाल कि इसमें एंट्री की कैसे जाए। अब देखिए, अगर मैं आपको पिछले एक साल का चार्ट दिखाऊं तो कोरोना के टाइम पे ये 750 के आसपास गिर गया था स्टॉक। तब काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री की होगी। कुछ लोगों ने मिस भी किया होगा सोच के कि यार अगर HDFC 750 गिर गया तो मार्केट सच में बहुत ख़राब होने वाला है। बट वहाँ से ये रिकवर कर गया। बट कोरोना से पहले के जो वैल्यूज़ थे वो 1200 के आसपास थे। काफ़ी लोग इसका टारगेट अभी भी 1200 दे रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी 1000 के लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं एज्यूमिंग कि 200 रुपये का टारगेट रखेंगे। बट HDFC जैसी कंपनी 200 रुपये अगर बढ़ गया तो 20% रिटर्न हुआ। 20% रिटर्न तो आप 2 साल भी अपना पैसा अगर रखेंगे, इनफैक्ट 3 साल अगर आप पैसा बैंक में भी रख लेंगे तो मिल जाएगा। तो क्या 200 रुपये के लिए सच में HDFC में इन्वेस्ट करना चाहिए? HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसका होराइज़न बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी इस टाइम अगर 2.5 ट्रिलियन की है और वो 5 ट्रिलियन हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में, ऑब्वियसली आने वाले कुछ साल मतलब इट कैन बी एज लॉन्ग एज अ डिकेड, तो वो जो पैसा आएगा मार्केट में, जो पैसा इंडिया में आएगा वो बैंकों में ही रखा जाएगा। और HDFC जैसे बैंक उस टाइम, इस टाइम भी नंबर 1 है, उस टाइम भी नंबर 1 होंगे। और बिकॉज इनका जो फाउंडेशन है, आप किसी भी HDFC बैंक में चले जाएं, RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं चाहे बिजनेस लॉस हो रहा हो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं एक HDFC बैंक में गया, मैंने कहा मुझे अकाउंट खोलना है। मेरे ऑलरेडी 2 अकाउंट थे HDFC बैंक में सेम कस्टमर ID पे। उन्होंने बोला तीसरा अलाउड नहीं है, RBI ने मना किया हुआ है। तो अच्छा लगा देख के कि यार दे कैन लेट गो ऑफ बिजनेस, दे कैन लेट गो ऑफ टारगेट, बट इनको RBI के नॉर्म्स फॉलो करने। और ये चीज़ हमेशा से HDFC के लिए एक प्लस पॉइंट बनी रहती है। और यही खास बात है इस बैंक की, इसलिए बैंक कभी भी फंसता नहीं है। बाकी बैंक कहीं ना कहीं स्कैम में, बैड लोन्स में फंस जाते हैं। हालांकि बैड लोन्स तो HDFC के साथ भी होते हैं, बट उतने क्वांटम में नहीं होते, उतनी बुरी हालत इनकी नहीं होती। अगर ये बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं लोन्स देने में भी, तो हमको ये नहीं दिखता कि 5-6 साल बाद इनके NPAs बढ़ रहे हैं, जैसा येस बैंक के केस में देखने को मिला और कुछ और बैंकों के केस में देखने को मिला कि लोन ग्रोथ तो बहुत आ गई, बट 3-4 साल बाद जब वो लोन वापस आने थे तो वो NPAs कन्वर्ट होने लगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये डाइवर्सिफाइड लोन देते हैं, रिटेल लोन ज़्यादा देते हैं। HDFC आजकल बहुत एग्रेसिव हो गया इन टर्म्स ऑफ पेपर फाइनेंसिंग, क्योंकि ये रिटेल लोन में बिलीव करते हैं। किसी एक कंपनी को करोड़ों रुपए दे देना, हज़ारों करोड़ों दे देना और अपनी खुद की कंपनी रिस्क कर लेना, आई थिंक वो शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है ग्रोथ की, बट ये लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बिलीव करते हैं। तो HDFC बैंक एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा बैंक होगा, बट इससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। ये आपको एजेस के लिए अपनी पोर्टफोलियो में रखना है। अगर किसी को शौक है अपने पैसे बैंक से हटा के मार्केट में इन्वेस्ट करने का और उसको देखते रहने का कि मैं मेरे पैसे डूबे कि बढ़े, HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जो पैसे डुबाएगा तो नहीं, एटलीस्ट आपके। इससे जुड़े कुछ और फन फैक्ट्स आपको बताता हूँ। देखिए, कोरोना टाइम में 700 रुपये तक चला गया था, 750। वहाँ से लेके अब तक ऑलमोस्ट 35% रिटर्न दे चुका है, 270 रुपये ऊपर जा चुका है। पिछले 6 महीने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 6 महीने में मैंने ऑलमोस्ट, वो कोरोना वाला ही टाइम है, 35% रिटर्न। 1 महीने की बात करूँ तो वो थोड़ा गिर गया है बिकॉज 1 महीने पहले ये 1100 की फिगर क्रॉस कर चुका था। 5 दिन की बात की जाए
एक हफ्ते की बात की जाए तो लगभग 2.5% के नेगेटिव रिटर्न है। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ और फन फैक्ट्स दिखाता हूँ। देखिए HDFC बैंक के अगेंस्ट अभी एक खबर ये चल रही है कि यूएस में किसी ने इनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की है कि HDFC बैंक का जो ADR स्टॉक है, बेसिकली ADR स्टॉक होता क्या है? देखिए ADR स्टॉक ये होता है कि एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूएस बैंक दैट रिप्रेजेंट शेयर इन द फॉरेन स्टॉक। तो किसी फॉरेन कंपनी को अगर यूएस के स्टॉक में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ADR के थ्रू किया जाता है। तो कंप्लेंट इनके अगेंस्ट ये आई है कि उसकी जब वैल्यू गिरी, किसी इन्वेस्टर को नुकसान हो गया और उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन का इन पे आरोप लगाया है और इनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की है कोर्ट में। तो उसका इन्होंने बोला है कि हम उसका जवाब देंगे, वो गलत है कंप्लेंट, ऐसा इनका बोलना है। NSE को अगर मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूँ, आज भी देखिए आप, इनका 52 वीक्स हाई लगभग पिछले साल दिसंबर में बना था 1300, 52 वीक्स लो 750 है, 730 टू बी प्रिसाइज। क्वांटिटी जो ट्रेड हो रही है लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें 29,70,000 के आसपास इसमें क्वांटिटी हमें डिलीवरी के तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ फिगर्स हैं। ऑप्शन चेन पे भी देखें किस तरीके की राइटिंग है। 1000 रुपये का स्टॉक है तो ऑप्शन चेन भी ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग नहीं दिखती, बट देखिए 1100 के लेवल पे हमें एक अच्छी खासी राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए 15 लाख का कहीं ना कहीं यहाँ पे OI दिखाई दे रहा है। तो 1100 ऑप्शन चेन डेटा देख के हम आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। वहीं अगर पुट साइड पे मैं देखूँ तो मुझे 1000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट दिखाई देता है, बिकॉज 1000 के लेवल पे लगभग 7 लाख का OI मुझे दिखाई दे रहा है। तो 1000 से 1100 का जोन यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा देख के हमें दिखाई दे रहा है। वहीं से जुड़े कुछ और डेटा हम देखें तो मार्केट कैप इनका बहुत शानदार है, लगभग 5,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। PE रेशो भी 21 की है, ज़्यादा महंगा नहीं है। PE रेशो देख के आप बोल सकते हैं। कुछ बैंकों की PE रेशो बहुत हाई है, 60-70 के आसपास की PE रेशो है। PE रेशो होता है कि हर 1 रुपया जो HDFC बैंक कमाएगा, इन्वेस्टर उसके पीछे 21 रुपये लगाने को तैयार है। जितनी ज़्यादा PE रेशो होती है उतना ज़्यादा महंगा स्टॉक होता है, बट जितना महंगा स्टॉक होता है वो उतनी ही डिमांड में होता है। लास्ट डिविडेंड इन्होंने अगस्त 2019 में 250 रुपये के आसपास हमें जो दिखाई दे रहा है। देखिए इनके जो जून के नंबर आए थे वो भी हमारे सामने हैं। जून 2020 में लगभग 32,000 करोड़ की सेल्स थी, जो कि पिछले साल जून में लगभग 29,000 करोड़ की, तो 10% बढ़ा है। वहीं नेट प्रॉफिट भी 6,900 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल 5,690 करोड़ के आसपास था। कुछ पीयर कंपनीज़ की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि मार्केट कैप के में कहीं नहीं टिकता इनके आगे, वो भी लगभग सेम प्राइस का है, 1200 के आसपास का। ICICI बैंक जो भी ऑलमोस्ट आधी मार्केट कैप है, वो 350 का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि ऑलमोस्ट 1,65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो 185 का है इनके सामने। तो ये कुछ और बैंक है जिनमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर कोई बाय रेटिंग दे रहा है, हालांकि कुछ एनालिसिस पुराने भी हैं, बट 1270 तक के टारगेट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। HDFC बैंक ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं उनके जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें बाय की ही होता है, बट जो टारगेट होता है वो 15-20% का ही होता है। और ये स्टॉक मैं भी देख रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, ये 1200-1300 की एवरेज ही मेंटेन करता है। तो यहाँ से 30% के लिए अगर किसी को देखना है तो उसमें एक कुछ टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो टाइम कितना होगा, 6 महीने, साल, वो कहा नहीं जा सकता, बट डेफिनेटली 1300 तक तो ये जा सकता है। बट अगर आपको सच में HDFC से कमाई करनी है तो उसको लंबे समय के लिए होल्ड करें। लंबे समय, मैं बोल भी लंबे तरीके से रहा हूँ उसको, राइट दोस्तों। तो ये मेरी राय है HDFC के बारे में। इसकी RSI मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। फिलहाल काफ़ी दिनों से पिट रहा है स्टॉक, आप देख सकते हैं। आपको मैं फटाफट लेके चलता हूँ। ये देखिए पिछले 2 दिनों से, 3 दिन से तो रेड बार बना रहा है, इसलिए RSI भी पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI इसका देखिए 40 के आसपास है, तो यहाँ यानी कि इन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। लगभग यहीं से RSI इसका हमेशा पिक होता है। देखिए 3 बार 40 की RSI से ये ऊपर गया है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी HDFC के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।